ये लड़की अब कहां चली गई? डॉक्टर साहब, अम्मी को होश कब तक आएगा? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। अरे असलम भाई, आपने रोशनी को देखा? नहीं देखा नहीं भाईजान। भाई, कल शादी हुई है आपकी, अभी से वाइफ के लिए इतना डेस्परेशन, टू मच। मेरी मर्जी के बिना कभी भी इस घर से कदम बाहर मत निकालना, ना ही ऐसा कोई काम करना जिससे इस घर की इज्जत पर आंच आए। मैंने कहा था तुम्हें मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाओगी, फिर भी तुम गई। कहां गई थी? मैंने तुझसे कहा था ना अमन, ऐसे खानदान की लड़की को इस घर में लाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तक मैं लोगों से दूसरी औरत होने का ताना सुनती रही, और अब हमें यह सुनना पड़ेगा तूने एक नाचने वाली से शादी कर ली। ऐसे खानदान की लड़कियां शरीफ घरों में एडजस्ट नहीं हो सकती। पर शादी का जोड़ा पहनकर शादी की पहली रात को अपने पति को अकेला छोड़कर कहां गई थी तुम? हाँ, देखिए, मैं अब अमन, इस लड़की को इस घर में लाने से बेहतर होता कि तू मुझे मर जाने देता। ये तो क्या कह रही है परवीन? क्यों इस बेचारी को ताने दे रहे हो? आपकी अम्मी तो ठीक है ना? क्या उनकी अम्मी को क्या हुआ? इसकी अम्मी बीमार हैं, आईसीयू में है। मुझे नहीं पता था। बताया उसे जाता है जो सुनना चाहे। रोशनी मुझे बताकर गई थी। भाई, वो एक्चुअली मैंने ही ड्राइवर चाचू से कहा था कि इन्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दे। भाई, जो तुम अपनी अम्मी के घर पे करती हो वो यहाँ नहीं कर सकती। जब तक इस घर में हो तब तक मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। चाची प्लीज डोंट कराए। अगर आप रोती है मुझे भी रोना आ जाता है और मेरी नोज भी बहती है। ऐसी बात है तो मैं नहीं रहूंगी। ओके छोटू? नो छोटू, मिस्टर छोटू। ओके मिस्टर छोटू। भाभी, आपकी संगीत की ड्रेस आ गई है, एक बार ट्राई कर लीजिए। इसकी अम्मी बीमार हैं, आईसीयू में है।
मैंने ड्राइवर चाचू से कहा था कि इन्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दें। दादी, मुझे सच में नहीं पता था कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। उसने तुझे भी बताने की कोशिश की थी अमन, लेकिन तुम लोग जो उसके साथ बर्ताव कर रहे हो ना, जिस तरह से उसे ट्रीट कर रहे हो, वो सही नहीं है अमन। वो सही कहती है, तेरे लिए तेरी अम्मी अम्मी है, लेकिन उसकी अम्मी कुछ भी नहीं। वो चाहती तो वापस घर भी ना आती, लेकिन वो आई क्योंकि उसे पता था कि हमें उसकी जरूरत है। अपनी अम्मी को वहां आईसीयू में छोड़कर आई। उसने तेरी अम्मी की जान बचाई है अमन, और तू उसकी अम्मी को हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं जा सकता। अगर तुझमें जरा सी भी शराफत बची है ना, तो हम सबको उसकी अम्मी को देखने जाना चाहिए। अमन, अम्मी ठीक कह रही है। इसकी अम्मी बीमार है, आईसीयू में है। मेरी मर्जी के बिना कभी भी इस घर से कदम बाहर मत निकालना। भाई, अब रोक के ऐसे लुक एक्सचेंज किया है तो बात भी तो कर लीजिए ना। आखिर हम भी तो क्यूरियस है ना कि क्या बात करोगे आप। चाचू, क्या आप चाचू के लिए गाना गाएंगे जैसे मूवीज में गाते हैं? भाभी तो शर्मा गई। क्या खड़े क्या ओ कर रही हो? कितना संगीत का काम पड़ा है? क्या काम फूफी? वो काम बेबी तू भूल जाती है। अम्मी, क्या काम था? सारा, तू जाकर देख कि इनविटेशन कार्ड्स गए हैं कि नहीं। साइमा, तुम हलवाई को बुलाओ, और छोटू तुम डांस की तैयारी करो। मैं भी तो यही कहना चाह रही थी, बेबी भी ना भूल जाती है। वैसे हम भाई का संगीत शादी के बाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे सबसे अलग है ना, तो उनके शादी के सारे फंक्शन सबसे अलग। अरे नई बहू को सबसे इंट्रोड्यूस भी तो करवाना है। हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, वापस आएंगे तो संगीत शुरू करेंगे। अमन, तू भी चल। आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। आप ठीक हो गए? आपको होश आ गया? आप बेटर फील कर रही है? इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? I'm really sorry, मैं वहां पे नहीं हूँ। दादी ने कहा तो कुछ रस्में है तो मैं वापस आ गई, but I'm really sorry। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपके पास आऊंगी। I'm sorry अम्मी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये बता कि तेरा निकाह समीर से होने वाला था। समीर तुझे पसंद भी था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तूने अमन से शादी कर ली? ठीक है अम्मी, मैं आपको मिलके बताऊंगी। अच्छा, निकाह के बाद तो कितनी रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं। सब रस्में हो रही है अम्मी,
ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आज तो मेरा संगीत भी है। अच्छा, मुंह दिखाई में क्या दिया इन्होंने? कितना कैश, कितना कितना जेवर, कितनी गाड़ियां, क्या दिया? अच्छा खैर, ये बता कि ससुराल वाले कैसे हैं? ऐसे खानदान की लड़की को इस घर में लाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ अम्मी, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। खास करके अमन और उसकी अम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मी बहुत प्यार करते हैं। और आज संगीत है ना, तो उन्होंने मुझे नए कपड़े भी दिलाए हैं, बहुत खूबसूरत है। हाँ, पर अगर पिंक की जगह अगर ब्लू होती ना तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, पर अभी भी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है अम्मी। अच्छा ठीक है, अब ऐसा मत करना कि उतने बड़े घर में जाके अपनी अम्मी को भूल जाना। कम से कम मुझे देखने तो आ। और हाँ, अगर तेरे ससुराल वाले मेरे लिए कुछ भेजे ना तो मना मत करना, उनको बुरा लग सकता है, ठीक है? अच्छा तू आएगी ना? जल्दी आपसे मिलने आऊंगी, और आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं अब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सच्ची। रोशनी, मुझे मैंने कहा आपकी कोई बात नहीं सुनी। एक बार मुझे कहने। क्या मेरे से प्लीज बात मत कीजिए। रोशनी प्लीज लिसन। नहीं, आई डोंट वांट टू। कब से कह रहा हूं कि मुझे तुमसे बात करनी, सिर्फ एक बार रोशनी, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना, मेरी है ना? Allah knows best। आपको ऐसे घुटनों पे बैठ के किड़किड़ाने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। मैंने कब कहा मुझे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो आप अपने मुंह से थोड़ी बोलेंगे कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे भी खुद को खानदानी समझने वाले छोटी आंखों वाले लोग आप बड़े घमंडी होते हैं। कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी आंखें छोटी हैं। यस। आंखें क्यूट है इसका मतलब ये थोड़ी कि जो चाह करोगे। उस दिन तो आप कुछ और बोल रहे थे। कहा कैसे? मैंने कहा कुछ नहीं। वैसे आपको एक बात बता दूं, आप बहुत लकी है। मैं लकी हूँ? जी बहुत लकी। आपकी आंखें भी छोटी है, रंग भी दबा हुआ है और हाइट भी ठीक ठाक है। मैजिक ट्रिक्स के अलावा आप कुछ करते भी नहीं, फिर भी आपको मेरी जैसी सुंदर क्यूट स्मार्ट लड़की मिल गई है जो कि आयाना भी और आपको प्रोटेक्ट करेगी। फिर भी मुझे लगता है आपको मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और आप मुझे किससे प्रोटेक्ट करेंगे? उससे। उससे किससे?
फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। रात के फंक्शन के लिए आप इसी रूम में तैयार हो जाइए, मैं कहीं और। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।